बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लर्न विद तख्तीस। आज मैं बना रही हूँ कश्मीरी कुलचा और कश्मीरी चाय। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। चाय के लिए 2 कप लिए हैं मैंने पानी के, और एक दारचीनी का स्टिक है, 10 से 11 हरी इलायची हैं, लौंग हैं 3 से 4 अदद, 2 स्टार अनीस हैं, और साथ में 1.5 टीस्पून नमक का है, 2 टेबलस्पून कश्मीरी जो है चाय उसकी पत्ती है, लीव्स हैं, और साथ में 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है, और कुछ पिस्ते रखे हैं एक प्लेट में। वो सबसे एंड में हम चाय के ऊपर डालेंगे जब वो तैयार हो जाएगी। ये सौंफ है, ये मैंने ली थी 2 टेबलस्पून। सारी चीज़ें जो हैं वो हम शामिल करेंगे पानी में, सिवाय पिस्तों के, वो नहीं डालेंगे, वो जाएंगे सबसे आखिर में गार्निशिंग के लिए। और सारी चीज़ें डाल के पत्ती, सौंफ, दारचीनी की स्टिक, इलायची, लौंग, स्टार अनीस, बेकिंग सोडा, नमक, ये सारी चीज़ें डाल के हम रखेंगे पतीले को चूल्हे के ऊपर, और इसको बॉयल आने तक वेट करेंगे। जब बॉयल आएगा तो इसको हम अच्छी तरह से हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है। आपने इसको बहुत आराम से और बहुत सब्र के साथ इसका करना है, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी फूड कलर इसमें ऐड करने की। जो चाय का रंग आखिर में मैं आपको दिखाऊंगी वो ज़रूर निकलेगा अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको पकाएंगे हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। ये 2 कप पानी जब रिड्यूस हो जाएगा, 1/4 कप रह जाएगा, तो हम इसमें बिल्कुल ठंडा पानी डालेंगे, फ्रिज में से निकाला हुआ। आप चाहें तो आइस क्यूब्स डाल लें पानी में 5-6, और ये देख लें ये रिड्यूस हुआ है। तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद मैंने इसमें बिल्कुल ठंडा पानी शामिल करूँगी मैं, 2 कप। और जबकि ये हो गया था 1/4 कप के करीब रहता था बॉयल होने के बाद। अभी 2 कप शामिल किया है। इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे और वापस इसको हम 1/4 कप पर लेकर आएंगे, रिड्यूस करेंगे इस पानी को, और वक्फे वक्फे से इसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे जैसे अभी ये मिक्स कर रही हूँ मैं। और देखिए अब जो कलर है इसका, पहले ग्रीन था और अब काफ़ी जो है वो हो रहा है इसका पिंक। और अभी साथ में हम तैयारी कर रहे हैं अपने कुलचा की। तो ये हैं इंग्रेडिएंट्स कुलचा के लिए। 2 कप है प्लेन फ्लावर, हाफ कप जो है वो है पाउडर शुगर, हाफ कप मैंने घी लिया है, 2 अंडे लिए हैं, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है, हाफ टी स्पून हीस्ट लिया है मैंने, और हाफ टी स्पून छोटी जो इलायची होती है, हरी इलायची का पाउडर लिया है। तिल इसमें जाएंगे आखिर में थोड़े से। और जो गार्निशिंग के लिए जब वो हम बनाएंगे उनकी टिक्कियाँ, तो उनके ऊपर हम लगाएंगे। सबसे पहले घी में मैं लूँगी, जो 2 अंडे लिए हैं उनमें से एक की हम सिर्फ लेंगे सफ़ेदी, जर्दी नहीं डालेंगे। एक पूरा अंडा डालेंगे और एक की सफ़ेदी डालेंगे। जो येलो पार्ट है उसका वो हम रख लेंगे, वो बाद में जब टिक्कियाँ बनाएंगे, कुलचे जब बनेंगे तो उनके ऊपर हम उसको करेंगे, उससे वॉश करेंगे, उनको एग वॉश करेंगे और फिर ऊपर उसके तिल लगाएंगे। ये मैंने जो तोड़ा है इसका मैं योक निकाल लूँगी अब, जो येलो पार्ट है उसका, तो इसको सेपरेट प्लेट में रख लूँगी। बाकी की जो दूसरा अंडा वो तोड़ेंगे, इसी में घी में डालेंगे और चीनी शामिल करेंगे, और अच्छी तरह से चीनी को और अंडे को और घी को मैं मिक्स करूँगी, उसके अंदर अच्छी तरह से फेंट लूँगी उसको। फेंटने के बाद जो आटा है उसमें शामिल करेंगे हरी इलायची का पाउडर,
बेकिंग सोडा और साथ में जो ईस्ट थी वो। अभी ये चीनी थोड़ा सा फेंटने के बाद अंडे को इसमें चीनी शामिल करूँगी मैं, और हमारी चाय जो है वो दूसरी तरफ वो बन रही है, उसका हम वेट करेंगे ताकि जो उसका पानी है वो अच्छी तरह से रिड्यूस हो जाए। मैं साथ साथ उसको भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाकर मिक्स करती रहूँगी साथ में। अब क्योंकि उसको तकरीबन लगा था 2 से ढाई घंटे के करीब उसको लगे थे आराम से, क्योंकि ज़ाहिर है आप फुल हीट पे भी उसको पकाएंगे तो जो 1/4 कप के करीब हम जो 2 बार, अभी 2 बार हो चुका है, 1-2 कप मैं शामिल कर चुकी हूँ उसमें पानी का, लेकिन अभी भी उसमें 3 कप पानी के एक बार और जाएंगे, सेम ठंडा पानी। और अभी वो प्रोसीजर भी आप आगे देखेंगे। चीनी शामिल की है घी में और अंडे में, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और अब बारी है आटे की, उसमें हम शामिल करेंगे ये तीनों चीज़ें, ईस्ट, बेकिंग सोडा और इलायची पाउडर। ये मीठे कुलचे जो ज़्यादातर जो मुज़फ़्फ़राबाद में बनते हैं कुलचे वो होते हैं नमकीन वाले, लेकिन ये मीठे कुलचों की रेसिपी है, वो भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी, वो भी बनाएंगे हम। उसकी भी जो है रेसिपी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे पहले, और दरमियान में थोड़ा सा आटे को साइड्स पे करके एक छोटा सा वेल बनाएंगे, और उसमें घी, अंडे और चीनी का मिक्सचर जो है, इसमें कोई पानी नहीं जा रहा है, इसको बिल्कुल पानी की ज़रूरत नहीं है। ये जो मिक़दार है घी की, इसी में हम और अंडे का जो मिक्सचर है उसी में हम इस आटे को गूँध लेंगे और मिक्स करेंगे अच्छी तरह से आटे के अंदर। और तकरीबन मैंने आटे को गूँधा था 5 मिनट के लिए। और स्टार्टिंग में ये हाथों के साथ चिपकता है, लेकिन जो आप इसको गूँधते जाएंगे ये आपके हाथ के साथ स्टिक नहीं होगा। ये आपके, क्योंकि उसमें से जो घी है वो निकलेगा, जब वो अच्छी तरह से गूँध जाएगा तो उसमें से घी निकलेगा, तो आपके हाथों के साथ कोई आटा नहीं फिर चिपकेगा। तब ये रेडी होगा। तकरीबन 5 मिनट ज़रूर इसको देने होंगे। फिर 1 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट देंगे, कवर करके छोड़ दूंगी मैं इसको। और फिर हम वापस चलेंगे। इतनी देर में मैं साथ में चाय को भी देखूंगी। भी अच्छी तरह से गूंद लेंगे इसको, और फिर जब 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगी तो इसकी हम कुलचे जो हैं वो तैयार करेंगे। इससे आटे से जो मैंने बनाए थे ना तो बहुत बड़े थे और ना ही बहुत छोटे थे, तकरीबन 9 कुलचे बने थे इससे। और जो चाय हम बना रहे हैं 2 कप की, वो तकरीबन जो है फ़ाइनल जब हम उसका सारा कर लेंगे तो वो बनेगी 7 से 8 कप। आपकी चाय जो है कहवा जो है वो तैयार होगा। तकरीबन 1 कप रहेगा, लेकिन ज़ाहिर है वो सारा आप एक बार नहीं डालते हैं। जितनी भी, अगर आप 7 से 8 लोगों के लिए बना रहे हैं तो ये 2 कप का जो कावा है वो आपके लिए बहुत होगा, काफ़ी होगा 7 से 8 लोगों के लिए। तो अभी 5 मिनट नहीं हुए हैं, ये लास्ट प्रोसीजर है इसका, कुलचों का जो आटा है उसका। और फिर इसको थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट दूंगी, 1 घंटे के लिए। आप आसानी से बना के कहवा, टाइम लेता है, लेकिन यह है कि अगर आप रोज़ाना 1 या 2 कप लेते हैं उसमें से, तो वो तकरीबन आराम से आपको 4-5 दिन के लिए काफ़ी हो जाता है। डबल मिक़दार करके आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, मतलब 4 कप कर लें, और बाकी की चीज़ें जो हैं इंग्रेडिएंट्स उसमें कहवे में, वो चाय में, वो आप थोड़े थोड़े ज़्यादा कर लें तो आपकी ज़्यादा भी आप बना के उसको रख सकते हैं। तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए वो आराम से आप उसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अभी मैं इसको कवर कर रही हूँ, और फिर कवर करके हम इसको छोड़ देंगे, रेस्ट देंगे इसको 1 घंटे के लिए।
अभी आगे जो आप देखेंगे वो है इसका 1 घंटे के बाद का हिस्सा। और इसमें मैं तैयार करूँगी, अब कुलचे बना लूँगी। आप चाहें तो बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं, लेकिन फिर आपको उस हिसाब से जो है टेम्परेचर और टाइमिंग जो है, टेम्परेचर तो वही रहेगा। इसको मैं बेक करूँगी 200 सेल्सियस पर। और 30 मिनट्स पहले जो है मैं ओवन जो है मैंने 30 मिनट पहले उसको गरम किया है 30 मिनट के लिए। और 15 मिनट जो है वो मैं इनको रखूँगी बेक होने के लिए। आप चेक कर लें, अगर 15 मिनट में, क्योंकि हर ओवन जो है वो डिफरेंटली रिएक्ट करता है। मेरा गैस का है, कुछ लोगों का फ़ैन ओवन होता है और बिजली का होता है। तो वो जो हैं अपने तमाम लोग अपने हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अक्सर जो ख़वातीन हैं उनको पता होता है कि जो भी बेकिंग करते हैं या कुकिंग जो ओवन की उनकी है स्पीड है हीट की, वो कितनी है, अक्सर लोगों को पता होता है। तो मैं 15 मिनट के लिए मैंने इनको किया था। थोड़ा सा कलर देने के लिए 2 मिनट मैंने ऊपर रखा था, मज़ीद और रखा था। बन गए थे, लेकिन थोड़ा सा कलर इनका लाइट था, तो मैंने कलर डार्क करने के लिए 2 मिनट और मज़ीद रखा था इनको ओवन में। तो तकरीबन मैंने 17 मिनट टोटल लिए थे, लेकिन 15 मिनट में ये बेक हो गए थे। तो इनकी कुलचे बनाकर दरमियाने साइज़ के बेहतर हैं, क्योंकि वो अच्छे से फिर अंदर से पकेंगे। 15 मिनट में वो पक जाएंगे इंशाल्लाह। इस तरह से बनाकर कुलचे, कोई ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है बेकिंग ट्रे को, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा जो है वो घी है अंदर इसके, तो वो बिल्कुल चिपकेंगे नहीं नीचे। तो अगर आपके पास बड़ी ट्रे है तो इनको थोड़ा सा दूर दूर मज़ीद करके रखें। मेरे पास यही ट्रे है, और वो दूसरी जो सीधी वाली होती है उसमें थोड़ी ज़्यादा स्पेस होती है। तो बना के फिर सब जब तैयार कर लूँगी तो मैं एग वॉश करूँगी इसको ऊपर से, और फिर तिल लगाकर इनको बेक कर लेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट। ओवन को गर्म करेंगे पहले 30 मिनट्स पहले, और 15 मिनट के लिए हम इनको बेक कर लेंगे। अगर आप चाहें तो कुछ लोग अंडे का जो ये योग है इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड करते हैं, ताकि थोड़ा सा कलर जो है येलो कलर वो उसका डार्क हो जाए। मैं ज़्यादा, मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई थी तो मैंने नहीं डाला था। अगर आप चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हैं। ये आखिरी भी तैयार हो गया है हमारा कुलचा। अब इसको एग वॉश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छे और बहुत अच्छा टेक्सचर इनका आया था, बहुत मज़े के बने थे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। जो नमकीन कुलचे की है वो भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी, वो भी शेयर करेंगे। बहुत मज़े के बनते हैं वो भी। और जो पिंक टी है हमारी वो साथ साथ पक रही है वो चल रही है अभी, हीट ऑन है उसकी, अभी वो पक रही है। अभी इससे फ़ारिग हो जाए तो फिर हम अगला प्रोसीजर उसका भी करेंगे। अभी हम जो है उसके अंदर भी 3 कप पानी, आखिरी जो है ये 2 हिस्सों में, 2 से 3 हिस्सों में तैयार होती है। फ़र्स्ट टाइम आप 2 कप डालते हैं, बॉयल पर लाते हैं 1/4 कप पे लेके जाएंगे उसको, फिर 2 कप पानी का ऐड करेंगे। फिर जब वो रिड्यूस होगा तो 1/4 कप के करीब रहेगा वापस, तो फिर उसको 3 कप डाल के पानी के, ठंडे पानी के, तो 1 कप रिड्यूस करेंगे और 2 कप जो है पानी कहवा जो है वो हम रखेंगे अब। तो वो हमारा लास्ट स्टेज होगा। ये हो गए सारे। अब इसको मैं ओवन में रखूँगी और फिर चलेंगे हम अपनी चाय की तरफ। ये जो है 2 कप जो सेकंड टाइम हमने डाला था वो रिड्यूस हो गया है इंशाल्लाह। अब इसके अंदर डालेंगे हम 3 कप पानी। बहुत अच्छा सा कलर अभी भी नज़र आ रहा है, लेकिन अभी और मज़ीद बेहतर होने वाला है ये 1 कप गया, और बाकी के जो 2 कप हैं वो भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। वापस इसको बॉईल करेंगे और फिर इसको रिड्यूस कर लेंगे।
बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में। ये रात में खाना खाने के बाद आप दूध गर्म करें। अगर कहवा आपका तैयार है तो सिर्फ दूध को जो है वो आपने उसको भी थोड़ा सा जब बॉयल हो जाए, एक उबाल आ जाए उसको, तो फिर थोड़ा सा उसका चूल्हा जो है वो मीडियम से लो के पर रख कर उसको थोड़ी देर के लिए 3 से 4 उबाल आने दें। उसको अच्छे से गर्म करें और ये आप उसी पैन में उतना डाल लें कहवा जितना कि आपको कलर उसका चाहिए है। और साथ में आप अगर ये देखें इसका कलर जो है अच्छे से हो गया है। तो ज़्यादातर ये जो कश्मीर में लोग पीते हैं इसको नमकीन पीते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम मीठा पीने के आदी हैं तो हम तो ज़ाहिर है मीठा ही डाल के इसमें पियेंगे। आप दोनों तरह से इसको ले सकते हैं। तो ये तकरीबन हो गया है। अभी कुलचे मेरे ख्याल से रेडी हैं, वो मैं निकाल रही हूँ। ये देखें ये तैयार हैं और कलर देखें इनका बहुत अच्छा आया है। अभी इनको ठंडा करेंगे, यहाँ पे मैंने रखा है। फिर मैं इनको स्विच कर लिया था, मैंने रैक पे रखा था ताकि ये सौगी ना हो नीचे से। ये दूध गर्म कर रही हूँ मैं कहवे के लिए। 2 कप दूध लिया था मैंने, 2 कप बनाए थे उस वक्त। तो बाकी का जो था वो मैंने बॉटल में डालकर तो फ्रिज में रख लिया हुआ है। वो जब भी आपका दिल करे इसी तरह से आप दूध बॉईल करें, उसके अंदर जितना आपको कलर चाहिए है कहवा आप उसके अंदर डालें। अच्छा सा टेस्ट सौंफ का, दालचीनी का और चाय की पत्ती जो है उसका आने वाला है आपको इसके अंदर। और स्टार एनीस बहुत मज़े का होने वाला है। ये 2 चम्मच में 2 टीस्पून थी चीनी की मैं डाल रही हूँ दूध में। इसको गर्म कर लेंगे उबाल आने तक। दूध में भी उबाल आ चुका है, थोड़ा सा और इसको हम उबलने देंगे। अब मैं कहवा जो है वो छान लूँगी। इसको बेहतर होता है कि आप 2 बार छानें। एक बार आप इसको छान के किसी बर्तन में निकाल लें और फिर जब आप इसको शामिल करें कप्स में या दूध में जब डालें तो एक बार फिर उसको जो है उसको छान लेना चाहिए। अभी ये तैयार है हमारा कहवा, मैं डालूँगी इसको कप में। अभी देखते हैं इसका कलर। आप चाहें तो जितना मैंने रखा है अगर थोड़ा सा आप और डालेंगे कहवा इसके अंदर तो मज़ीद इसका रंग जो है पिंक होने वाला है। माशाल्लाह बहुत अच्छा रंग आया था इसका और बहुत अच्छा टेस्ट था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप ये दोनों रेसिपीज़ और बताइएगा कि कैसी लगी। और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ताकि वो लोग भी सर्दियों के मौसम में कुलचा और जो कश्मीरी चाय और कश्मीरी कुलचा है इसको एंजॉय कर सकें। ये फाइनल लुक है इसकी। ऊपर से हम इसको गार्निश करेंगे पिस्ते से। अब चाहें तो पिस्ता और बादाम दोनों शामिल कर सकते हैं, दोनों का अपना अपना इसके अंदर। और फिर जब आप बना रहे हों, जब आप डालें पतीले में कहवा दूध उबलते वक्त उसी वक्त शामिल कर लें तो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है इसका। ये फ़ाइनल लुक है इसकी। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपने ट्राई किया तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपके साथ का। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास रहने वालों का। कलर बहुत प्यारा है कुलचों के ऊपर और बहुत मज़े के। अपने हाथ से बना के खाएं, बहुत आपको खुशी होने वाली है। बहुत मज़े के। फाइनली आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चाय का रंग भी बहुत प्यारा आया हुआ है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।